अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला करेक्टर है पिच। पिच किसी साउंड की श्रिलनेस और ग्रेवनेस को डिफाइन करता है। अगर पिच हाई होगा तो साउंड श्रिल होगी, अगर पिच लो होगा तो साउंड ग्रेव होगी। श्रिलनेस साउंड जो है ये बारीक और तेज होती है, जिस तरह बर्ड्स की साउंड होगी। और ग्रेव साउंड जो है इसकी बेस ज़्यादा होती है, जिस तरह ड्रम्स या मैन की साउंड जो होती है। पिच जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। अगर ज़्यादा वेव पास होगी 1 सेकेंड में तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी। फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है वेवलेंथ के साथ। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। जिस तरह इस एग्जांपल में वेवलेंथ शॉर्ट है तो फ्रीक्वेंसी हाई है, मींस 1 सेकेंड में जो है वो ज्यादा वेव एक पॉइंट से पास हो रही है। दूसरे एग्जांपल में वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, मींस 1 सेकेंड में कम वेव पास हो रही है। तो अब हम पिच और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशनशिप को एक सिमुलेशन के जरिए शो करते हैं, जिसमें हम एक साउंड की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से उस साउंड की पिच क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इस सिमुलेशन में ये मेरे पास एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है। जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी की इंक्रीज की वजह से पिच इंक्रीज होगा और साउंड जो है वो श्रिल होती जाएगी। तो आपने देख लिया, जैसे ही इसकी मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर ली तो फ्रीक्वेंसी की वजह से वेवलेंथ कम हो गया और पिच इंक्रीज कर गया। पिच इंक्रीज की वजह से साउंड क्या कर गई? श्रिल हो गई। ठीक है, तो उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको पिच और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।